चंद्रमा की ओर भेजे गए ज्यादातर मिशन चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। वैज्ञानिकों की भाषा में बोलें तो ये ऐसी जगह है जहां लैंडिंग आसान है, क्योंकि इस जगह की सतह चांद के दूसरे हिस्से की तुलना में सपाट है, यानी दक्षिणी ध्रुव की तुलना में। दूसरे शब्दों में कहें तो जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, वो इलाका बेहद ऊबड़ खाबड़ है, गहरे गड्ढे हैं, भारी पत्थर भी हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौर मंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। ये इंपैक्ट या गड्ढा उल्फा पिट के टकराने से बनता है। ये तो रही बात चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के भौगोलिक स्थिति की। अब आपको बताते हैं यहाँ का तापमान कैसा रहता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी ही पहुंच पाती है, लेकिन जहां तक भी पहुंचती है उन दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। पर आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कई जगह तो सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है। पहाड़ और गहरे गड्ढे इतने ऊंचे हैं कि रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि पहाड़ों की ऊंचाई 7000 मीटर तक है। यही वजह है कि यहाँ तापमान कई बार -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इस इलाके में क्या खोज रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का ये इलाका कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसके रहस्य समझने की कोशिश हो रही है। एक तरफ 50 से 60 डिग्री के बीच गर्मी, वहीं दूसरी तरफ -250 डिग्री की कपकपाहट है। वैज्ञानिक समझना चाहते हैं कि इन हालात में सतह का आकलन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहीं यहाँ कोई खनिज तो नहीं है और क्या इसका इस्तेमाल धरती पर हो सकता है या नहीं। यही वजह है कि चंद्रमा इन दिनों भारत की नहीं, रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए भी रुचि का विषय बना हुआ है।